वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल के दो केस किए हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब हम जनरल केस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। शॉर्ट डाइपोल के लिए केस होगा पॉइंट ए माइनस क्यू चार्ज, पॉइंट बी प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल है, टोटल लेंथ 2a होती है, मिड पॉइंट, और यहाँ ये एनी पॉइंट P यहाँ हम ले लेते हैं जिसकी डिस्टेंस यहाँ से r होगी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट दिस एंगल इज थीटा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और डाइपोल मोमेंट अगर हम दिखाएं तो इस तरफ होगा P, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। रिजोल्विंग द कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेंगे तो देखिए ये है वेक्टर हमारा और इस लाइन के साथ एंगल बन रहा है थीटा। तो जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कंपोनेंट होता है P कोस थीटा, यानी कोस थीटा कंपोनेंट। और इसके परपेंडिकुलर में, इसके इधर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना, इधर ये लाइन को ऐसे चाहो तो इधर आप डॉटेड दिखा सकते हो। ये दो परपेंडिकुलर लाइन आपको लेनी है। ठीक है, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इधर कोस कंपोनेंट और इसके परपेंडिकुलर में जो होगा वो साइन कंपोनेंट, यानी P साइन थीटा। दो कंपोनेंट आपके पास हो जाएंगे। अब देखिए, थोड़ा ध्यान समझिए, मतलब एक डाइपोल था, हमने दो बना लिए, कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। एक कंपोनेंट ये हो गया, एक ये हो गया। सो डाइपोल है। दिस पॉइंट P is on axial line for this dipole. If we assume this dipole, then this point is on equatorial line. वो दोनों केस हम कर चुके हैं, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं। इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी, यानी एक्सियल लाइन पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं उसकी डायरेक्शन वही होती है जो डाइपोल मोमेंट की है। P कोस थीटा की जो डायरेक्शन है वही, इसको E1 कह देते हैं। और ये डाइपोल इधर है, इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट है, और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट होती है। तो इससे अपोजिट यानी इस साइड में ये। ठीक है, हमें नेट इंटेंसिटी निकालनी है, नेट रिजल्ट निकालना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये E2 है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वैसे सॉरी पैरेललोग्राम लॉ से ऐसे हम करके ये जो डायगोनल है ये हमें देगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। और इसकी डायरेक्शन जो निकालेंगे वो इसके साथ एंगल निकाल देंगे, दिस एंगल, इसको हम बीटा कह देते हैं। ठीक है, तो ये फिगर है। सबसे पहले ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसमें कौन सी चीज क्यों है। ठीक है, एक डाइपोल था, हमने कंपोनेंट में ब्रेक किया, दो डाइपोल हो गए। ये एक्सियल लाइन पे हो गया पॉइंट P इस डाइपोल के लिए, इस डाइपोल के लिए यही पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पर हो गया है। और दोनों हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और दिस इज द रिजल्टेंट नेट इंटेंसिटी। सारी चीज़ हम बता देंगे। लेट ए डाइपोल, वो डाइपोल मोमेंट P जो हमने दिखाई फिगर में, वही चीज़ें हम बता देंगे। और फिर हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, डाइपोल मोमेंट को रिजोल्व किया है। थोड़ा मतलब ऐसे लिखेंगे, रिजोल्विंग डाइपोल मोमेंट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या मिला हमें,
point P is on axial line for P cos theta and on equatorial line for P sin theta. So if E1 and E2 be the intensities due to P cos theta and P sin theta respectively, then E1 is given by 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए आपको पता हो एक्सियल लाइन पर यहाँ था 2p/r³, p क्योंकि वहां पर डाइपोल मोमेंट होता था, लेकिन अब डाइपोल मोमेंट हमारा ये है p cos थीटा, तो 2p cos थीटा अपॉन r³ जो डिस्टेंस है सेम, ठीक है। डायरेक्शन हमने दिखाई रखी है एंड E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ होता था, p डाइपोल मोमेंट, लेकिन डाइपोल मोमेंट हमारा p sin थीटा है, तो p sin थीटा अपॉन r³ दोनों में मिल गए हैं, दिखा रखे हैं। नेट इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी एट P इज E इक्वल टू रिजल्टेंट, तो एंगल तो 90 है, तो a² + b² + 2ab cos थीटा, यानी यहाँ पर E1² + E2² + 2E1 E2 cos 90 डिग्री, दैट इज एंगल बिटवीन E1 एंड E2 एंड होल अंडर द रूट। ये तो cos 90 0 तो सारा 0 हो जाएगा। देखिए E1 की वैल्यू ये है, E2 की ये है, कुछ चीज़ें कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, P आ जाएगा बाहर और r³, इसका स्क्वायर बाहर निकलेगा, रूट से बाहर ये केवल इतना ही आएगा, ठीक है। अंदर रहेगा 2 का स्क्वायर 4 और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, दैट इज नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब ये थीटा अगर 0 डिग्री है, ये थीटा तो एक्सियल लाइन पर हो जाना है, और एक्सियल लाइन पर फील्ड निकालोगे, ये 0 करोगे, cos 0 1 होता है, 3 + 1 4 और रूट करोगे तो 2, तो 2p/r³ आ जाएगा। और अगर ये एक्स इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा 90 डिग्री, cos 90 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन अपॉन pr, मतलब जनरल केस है ये। इससे आप एक्सियल लाइन का भी निकाल सकते हो, इक्वेटोरियल लाइन का भी, केवल शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है। डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये एंगल बीटा, तो ये A है, ये B है, वेक्टर माने हमको, तो टेंजेंट बीटा हम निकालेंगे, गिवन बाय टेंजेंट बीटा, तो B sin थीटा आपका होता है B sin थीटा, मतलब E2 sin 90 अपॉन E1 प्लस E2 cos 90, B sin थीटा अपॉन A प्लस B
कोस थीटा, ये जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि E1 और E2 में एंगल 90 डिग्री है। साइन 91 कोस 90 0, मतलब कहने का मतलब E2/E1। और फिगर से भी आपको दिखाई दे रहा है कि अगर ये निकालते हैं, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। E2 की वैल्यू ये है, E1 की वैल्यू ये है, ये कैंसिल हो जाएगा, r³ से r³ कैंसिल, p से p कैंसिल, तो क्या बचेगा, टेंजेंट बीटा किसके इक्वल आएगा, ऊपर तो आएगा साइन थीटा, नीचे 2 कोस थीटा, बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो 1/2 टेंजेंट थीटा। ठीक है, इस प्रकार हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल हमने निकाली एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर और एनी पॉइंट पर। आगे हमें डाइपोल के केस पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इट इज द स्पेस और a region in which electric field intensity at every point is same in magnitude and direction। तो एक ऐसी जगह, एक ऐसे क्षेत्र जहाँ किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी पॉइंट लो उस जगह में, उस क्षेत्र में, उस स्पेस में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बिल्कुल एक जैसी होगी, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, it is represented by equidistant parallel lines। ठीक है, as following। equidistant parallel lines से इनको, इसको दिखाया जाएगा, किसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह पर इसमें E एक जैसी होगी, कहीं पर भी पॉइंट हम लेंगे। ठीक है, तो ये था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर एक डाइपोल हमारे पास है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है, तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगी, जिसके कारण वो जो है घूमना शुरू कर देगा। तो टॉर्क निकालने में कितनी होगी, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, वो हम करेंगे। तो डाइपोल के ही केस हैं, ध्यान से समझेंगे। टॉर्क on an electric dipole in uniform electric field। देखिए ध्यान से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बताया कि हम ऐसे डिनोट रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से। ये मान लीजिए एक डाइपोल इसमें रखा है, ये पॉइंट ए है जहाँ -q चार्ज है, ये पॉइंट बी है जहाँ +q चार्ज है, टोटल डिस्टेंस 2a। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स में रिलेशन देखिए, कोई चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, क्योंकि E = F/Q या Q0 जो भी है, तो F कितना हो जाएगा, Q × E। तो फोर्स लगेगी, इस चार्ज के ऊपर भी लगेगी, इस चार्ज के ऊपर भी लगेगी। अब देखिए यहाँ जो फोर्स लगेगी वो इसी डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी पढ़ी नहीं है हमने, बाद में बताऊंगा मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। तो अगर इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही मूव करेगा, पॉजिटिव से रिपल्सन, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन। तो फोर्स इधर लगेगी, जिसको हम कहेंगे QE।
चार्ज ये भी उतना ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा यहाँ पर क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स यहाँ पर भी उतनी लगेगी लेकिन डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट। ठीक है, ये भी कह सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव की वजह से सेम डायरेक्शन, नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड में तो सेम ही होगी। इस लाइन को मैं पीछे बढ़ा देता हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। इस पॉइंट को कोई भी नाम सी हम दे देते हैं। तो let an electric dipole is placed in a uniform electric field E, then force acting on positive charge is equal to QE in the direction of electric field, and force on negative charge is also QE and it is in opposite direction as that of electric field. So these forces are equal and opposite. Forces are equal and opposite, but their lines of action are different। आपको दिखाई भी दे रही है ये इस लाइन में एक्ट कर रही है फोर्स, ये इस लाइन में एक्ट कर रही है। लाइंस ऑफ एक्शन जिसमें वो काम कर रही हैं वो अलग अलग है। वैसे इक्वल एंड अपोजिट एक ही लाइन में हो, इक्वल एंड अपोजिट एक ही पॉइंट पर एक ही लाइन में काम कर रही हो तो कैंसल आउट कर जाएंगे, लेकिन ये अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग लाइन में, तो ये क्या बनाएंगी, कपल। दे फॉर्म ए कपल, जो अपने +1 में जो है रोटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ा है। वो जब कपल लगता है तो कपल की वजह से होती है टॉर्क। ठीक है, सो दे फॉर्म ए कपल and torque due to this couple is tau equal to either force into perpendicular distance between forces। आइदर फोर्स कौन सी भी ले लो, दोनों सेम है QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसीलिए लिखे हमने ये AC। और AC अगर राइट एंगल ट्रायंगल से हम लेते हैं सॉरी BC है ये BC, और ये राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम इसको लेंगे तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, दैट दिस एंगल इज थीटा, देन ये हाइपोटेन्यूस है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर। थोड़ा सा मैं यहाँ बताता हूँ, देखिए BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस AB इक्वल टू साइन थीटा, तो BC इक्वल टू AB साइन थीटा होगा। तो यहाँ AB साइन थीटा हम लिख सकते हैं, और ये टॉ इक्वल टू QE और AB की वैल्यू है 2A, ये लेंथ ऑफ डाइपोल इनटू साइन थीटा, Q इंटू 2A E साइन थीटा, और टॉ इक्वल टू Q इंटू 2A P डाइपोल मोमेंट PE sin theta। It is the torque acting on the dipole in uniform electric field। Because it is vector quantity, तो torque given by P क्रॉस E, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट से दिए जाएंगे, और डायरेक्शन भी क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकलेगी, P क्रॉस E। राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से आप इनको निकाल सकते हैं डायरेक्शन को। ठीक है, डायरेक्शन इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट
रूल। ठीक है, ये है वेक्टर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। अब स्पेशल केस लेके चलते हैं इसकी, कुछ स्पेशल केसेस। पहला पॉइंट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये थीटा 0 कब होगा? ये डाइपोल ऐसे है और ये ऐसे ऐसे अगर चला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये लाइन जो है ये ऐसे हो जाए, तो ये एंगल थीटा जो है 0 डिग्री हो जाएगा। देन टो इक्वल टू पी पी साइन 0, और साइन 0 0 होता है तो टॉर्क 0। सेकेंड केस, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। डाइपोल ऐसे की बजाय बिल्कुल ऐसे रखो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री, तो टो इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री, साइन 91, तो टो इक्वल टू पी इंटू ई। ठीक है, मैक्सिमम होगा यहाँ पर टो। तीसरा केस, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब भी क्या है, डाइपोल ऐसे ही रखा होगा लेकिन नेगेटिव इधर होगा, पॉजिटिव इधर हो जाएगा, तो थीटा इधर ही होगी। पी, अभी इस केस में पी इधर था डाइपोल मोमेंट। अगर 180 कब होगा? जब पी की डायरेक्शन इधर होगी, ई की इधर होगी, दोनों में एंगल 180 डिग्री, और टो इक्वल टू पी ई साइन 180 एंड साइन 180 इज आल्सो 0। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए फिगर चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो इसमें डायरेक्टली भी कर सकते हो बिना फिगर के भी। फिगर वही जो अभी हमने बनाया था, टॉर्क निकाला था तब। इस प्रकार से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो है एंगल थीटा बनाते हुए, तो इसके ऊपर फोर्स माइनस क्यू ई इधर लगी, इसके ऊपर इधर लगी क्यू ई, अपोजिट ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और ये अपोजिट है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन देयर विल बी ए टॉर्क, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू विच इट विल रोटेट, ये घूमना शुरू कर देगा। एंड टॉर्क ऑन इट इज गिवन बाय टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ड्यू टू दिस टॉर्क डाइपोल विल रोटेट, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा मतलब वर्क डन होगा, एंड दैट वर्क डन रोटेट द डाइपोल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब ये घूमेगा, हम मान लेते हैं लेट डी थीटा बी दी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये थोड़े से एंगल से डिस्प्लेस हो गया, थोड़े से एंगल से घूम गया, स्मॉल एंगल पे, स्मॉल एंगल, तो स्मॉल वर्क डन हम निकालेंगे। सो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज क्या होगा, डी डब्ल्यू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टो डी थीटा, टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। और मान लीजिए स्टार्टिंग में कि थीटा 1 एंगल पर था और घूमकर किसी एंगल थीटा 2 पर चला गया, एनी एंगल हो सकते हैं, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, देन टोटल वर्क डन
to rotate the dipole from theta 1 to theta 2। तो वर्क डन W से डिनोट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dW हो जाएगा ये, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, और ये आपके पास है पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो W इक्वल टू P और E कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएंगी। थीटा 1 अच्छा साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर देते हैं, माइनस कोस थीटा, लिमिट लग जाएंगी थीटा 1 से थीटा 2। इंटीग्रेशन मैथ में आप पढ़ चुके होंगे। माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, पीई कोस थीटा थीटा 1 टू थीटा 2 माइनस पीई, पहले फाइनल लिमिट पुट होगी थीटा की जगह कोस थीटा 2, माइनस करके जहां थीटा वहां इनिशियल लिमिट कोस थीटा 1। ठीक है, तो W इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 is the work done, and this work done is stored in the form of potential energy. So U denoted by U potential energy is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2। हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम ये मान लें if theta 1 equal to 90 डिग्री and theta 2 equal to any angle theta, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री पर लगता है और स्टार्टिंग में टॉर्क अगर 90 डिग्री पर रखा हो तो U कितना होगा, PE cos 90 माइनस cos थीटा, cos 90 जीरो होता है तो माइनस PE cos थीटा। इट कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस P डॉट E, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं, cos थीटा लगाया तो डॉट प्रोडक्ट से इसको लिखा जा सकता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। स्पेशल केस इसमें भी लेंगे हम, देखिए एक बार ध्यान से। स्पेशल केसेस वही, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से एंगल पे घूम के गया यहाँ से, पहले 90 पर रखा, पहला एंगल 190 लिया हमने, घूमकर कितने पर गया है 0 डिग्री पर, तो U इक्वल टू माइनस पी ई कोस 0 और कोस 0 1 यानी माइनस पी ई। इट इज द मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम अपन एनर्जी जब होती है तो सिस्टम जो है वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो इट इज केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड केस, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, क्योंकि कोस 90 0। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर ये घूमकर 180 पर गया है तो U इक्वल टू माइनस पी ई कोस 180, कोस 180 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस पी ई, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी होती है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सिस्टम हो जाता है। इट इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आप पढ़ चुके हो +1 में, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अलग अलग। ठीक है, तो ये था
the potential energy of a dipole in uniform electric field. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स. एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व such that tangent to it at any point gives the direction of electric field at that point. कि कोई भी एक लाइन that may be straight or curved such that tangent to it at any point, कि उसके ऊपर हम कहीं पर भी एक किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दें. मान लो ये पॉइंट हमने ले लिया और यहाँ हम एक टेंजेंट खींच देते हैं. दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. और हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इट इज द पाथ ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इफ इट इज फ्री टू मूव इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट एक पॉजिटिव चार्ज को हम छोड़ दें, वो जो भी रास्ता तय करेगा कवर करेगा, जिस रास्ते पर जाएगा वो पाथ वो रास्ता ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेस करेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी. ठीक है, तो सिमिलर कौन सी भी डेफिनेशन आप कह सकते हो. पाथ ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इफ इट इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और इट इज द लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज बड़े ध्यान से पढ़ना, काम की हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and at नेगेटिव चार्ज. ठीक है, मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज का स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्ट होगी और एंड कहाँ पर होंगी, खत्म कहाँ पर होंगी, नेगेटिव चार्ज पे. मतलब आप ये ऐसे भी कह सकते हो दे आर डिसकंटिन्यूअस. ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है इनका. टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other because if they do so there will be two directions of electric field intensity at the same point and which is not possible. एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा कर जाती है, मान लो ऐसा कर गई, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने काट दिया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो दो लाइन पे आ जाएगा और दो टेंजेंट बनेंगे. तो दो डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पर, और ये संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल. तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है, crowding of electric field lines gives the strength of electric field.
समझिए ध्यान से, क्राउडिंग भीड़, नजदीक नजदीक होना, मतलब क्या हुआ, क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रोंगर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। मतलब सेपरेशन इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर कम होगा, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, उसकी दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली, और आप कह सकते हो लेंथ वाइज, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं टू रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन between two charges। देखिए कैसे, कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ पर लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसको लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। पॉजिटिव से हमेशा निकलती हुई दिखाएंगे, नेगेटिव की तरफ आती हुई दिखाएंगे। ठीक है, तो दे कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे एक्सर्ट lateral pressure due to repulsion between the charges। अगर चार्जेस में रिपल्सन है तो प्रेशर एक्सर्ट करें, लेटरल प्रेशर साइड वे पार्श्व। कैसे देखिए समझिए, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलेंगी इधर, लेकिन उस दूसरे चार्ज के प्रेशर के कारण ऐसे बेंड हो जाएंगी। नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी ऐसा एरो सिर्फ उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर आती हुई दिखाई देगी। तो ये रिपल्सन के कारण क्या है, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं एक दूसरे पर, अट्रैक्शन के कारण लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर मैं यहाँ से ये दोनों चार्ज बराबर हों और ऐसे लाइन खींचूँ तो ये न्यूट्रल पॉइंट होता है जहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज आता है तो न्यूट्रल पॉइंट, इसको एन से नोट कर देता हूँ मैं, इधर खिसक जाएगा,
अगर ये ज़्यादा है तो इधर खिसक जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा जब होगा उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसकी वजह से वो न्यूट्रल पॉइंट जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट और प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर because net electric field inside the conductor is zero। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ही नहीं। They pass through a dielectric substance से पास हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक एक्चुअल में इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन वो इंसुलेटर जिनके अंदर इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, उसके कंडक्ट तो नहीं करता, चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर से पास हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज एग्जाम में आ जाती हैं तो आपको आनी चाहिए। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं आपको बना के बता देता हूँ। पॉइंट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो ऐसे होंगे, नेगेटिव है तो अकेला जब पॉइंट चार्ज है तो ऐसे होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है पॉइंट चार्ज। फर्क सिर्फ यही होगा, नेगेटिव की तरफ आएंगी, पॉजिटिव से दूर जाएंगी। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव गोज टू इनफाइनाइट, दे स्टार्ट फ्रॉम इनफाइनाइट कम टुवर्ड्स द नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल में क्या होता है, इतना ही तो पॉजिटिव और इतना ही नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे एंड। तो ये किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस